हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक है बहू अपना हक मत समझ लेना। आइए कहानी शुरू करते हैं। शादी की भाग दौड़ और मेहमान जाने के बाद महिमा जी सामान बटोरने में लगी थी। अब जब थोड़ा आराम मिला है तो कपड़े और गहने व्यवस्थित कर लिए जाएं, सोचकर काम में लगी थी। महिमा जी के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे बेटियों की शादी पहले ही हो चुकी है, अभी छोटे बेटे की शादी कर निपटी हैं। तभी पति प्रकाश जी बोले, शादी हुए 15 दिन हो गए, अब तो शांति से बैठ जाओ भाग्यवान, और ये गहनों के डिब्बे बैंक के लॉकर में वापस पहुंचाओ। आज के समय में ये सब घर में रखना उचित नहीं, तुम्हें पता है ना। फिर भी तुम इतनी लापरवाही। जी आपने सही कहा, सारा लेन देन हो गया है, बहन बेटियां सब खुश होकर गई हैं। अब सोचती हूँ अपनी बहुओं को भी खुश करूँ, बस इसलिए गहनों को छांट कर अलग कर रही हूँ। अरे छांटना क्या है, एक बैग में भर दो, मैं कल सुबह 10 बजे बैंक पहुँचा दूँगा, बात खत्म। नहीं, मैं चाहती हूँ बहुओं के गहने उन्हें लौटा दूँ। अचानक से बोली, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। कितनी मुश्किल से बूंद बूंद कर ये घड़ा भरा है, इसे दोनों हाथों से लुटाना चाहती हो। वैसे भी खानदानी गहनों में से कितना कम हमें मिला था, फिर मैंने अपनी मेहनत से जोड़ा जुटाया है। अब बहुओं के मायके से इतना मिल गया है, उसे सेंध के रखो और यही तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। बहुएं जेवर के लालच में तुम्हारी सेवा करेंगी, वरना तुम्हें लात मारने में 2 मिनट नहीं लगेगा। इसलिए चुपचाप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम भी न कल की आई लड़की जिससे हमारे घर परिवार के बारे में कुछ पता नहीं, उनके हाथों में लाखों के गहने सौंप दोगी। इतनी बड़ी गलती तुम कैसे कर सकती हो। तुमने मेरी माँ को नहीं देखा था, 4 बहुओं के सारे गहने उन्होंने कैसे संभाले थे। अब जब घर की बागडोर पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है तो तुम्हें वही परंपरा पर कायम रहना होगा। अनाड़ी बहू को सही शिक्षा देनी होगी, क्या सही है क्या गलत है समझाना होगा। गुस्से से आवाज़ ऊंची करते हुए बोले, परंपरा हाँ, उसी के नाम पर ही तो ठगा जाता है बहुओं को। उन्हें अपना समय याद आया। महिमा जी की शादी के 6 महीने बाद उनके अपने छोटे भाई की शादी में जाना था। माँ जी, मुझे मायके अपने भाई की शादी में शामिल होने हैं, आप मुझे रानी हार, कंगन, कमरबंद, भारी पायल दे दीजिए। माँ ने कहा है तुम नई नवेली दुल्हन हो, अच्छे से आना, सारे रिश्तेदार हमारी और तुम्हारी तरफ से आया गहना देखना चाहते हैं। बहू, पहली बात, सारा गहना सुरक्षित रखवा दिया है, क्योंकि हम खास मौक़ों पर ही इतना भारी और महंगा गहना पहनते हैं, फिर तुमसे ये संभाले नहीं जाएंगे। दूसरा, तुम्हारे घर वालों ने ऐसा दिया ही क्या है, एक पतला सा हार, चैन, अंगूठी। क्यों हमारे दम पर झूठी शान दिखाना चाहते हैं और दिखावे के चक्कर में हमें परेशान करना चाहते हैं। इतना महंगा महंगा सामान जरा सा भी गुम हो गया तो समधी समधन चुका नहीं पाएंगे। इसलिए अपने मम्मी पापा की मुश्किलें न बढ़ाओ। जितना पहनी हो ठीक है, कुछ नकली लटका जाओ, जो सोने से कम नहीं, खोने का गम नहीं। कुल मिलाकर जो कुछ भी है सब हमारा है, तुम अपना हक मत समझ लेना। व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। वाह, ससुराल में कदम रखते ही कमर में तिजोरी की चाबी छोड़ हर ताले की चाबी कमर में लटका दी गई। हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली। आज वही लड़की अपने गहने संभाल नहीं सकती। मायके से मिला हो या ससुराल से, गहना तो दुल्हन को चढ़ा था, फिर अचानक इसका हल्का उसका भारी कैसा हो गया। सारे सवाल सोचती रह गई, मगर वो मौका नहीं आया जब महिमा जी को सास ने आगे बढ़कर उसके गहने पहनने को दिए हों। मायके ससुराल की कई शादियां निकल गई, हर बार कर चुका हूँ, अब बोलकर बहू के साथ ये नहीं करना चाहता। महिमा जी, जो तुम्हारा दिल चाहता है वही करो, तुम स्वतंत्र हो। इन गहनों के साथ क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो, बोल कमरे से चले गए। थोड़ी देर बाद महिमा जी ने आवाज़ लगाकर अपनी दोनों बहुएं नमिता और श्वेता को कमरे में बुलाया और दोनों के हाथों में डब्बे देते हुए कहा, तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो। आश्चर्य से दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तब वे आगे बोली, बेटा, हम तो सारी ज़िंदगी अपने मायके के तरफ से आए गहनों के लिए तड़पते रहे, अब हम नहीं चाहते कि तुम भी उस स्थिति से गुजरो। हमने प्यार से लड़कर अपना हक मांगने की पूरी कोशिश की,
उसके बदले हमारे गहने सामान हमारे सामने ही हमारी ननद लोगों देवरानियों को बांट दिए गए। हमारी सास का मन करता खुद पहनती या किसी को उपहार के रूप में मेरे मायके से आई चीज़ें दे दिया करती, मगर बेटा हम नहीं चाहते जो हम पर गुजरी वो तुम पर भी गुजरे, इसलिए तुम्हारी अमानत तुम ही संभालो। और हाँ, तुम दोनों अपने नाम से लाकर लेकर इसे अपने पास संभाल कर के रखना, जिससे जब ज़रूरत पड़े तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। अपने पतियों के भरोसे न रहना कि वो जाएंगे बैंक, जाएंगे तब जाकर तुम्हारे गहने तुम्हारे हाथों में आएंगे। जब तुम घर परिवार नौकरी आगे बच्चे संभालने लायक हो तो तुम तुम्हारे स्त्री धन को स्वयं सहेजने योग्य भी हो। नमिता और श्वेता दोनों कहती हैं, इतना विश्वास करने के लिए आपका धन्यवाद मम्मी जी। सुन महिमा जी दोनों बहुओं को अपने सीने से लगा लेती हैं। आज उन्हें अपने साथ हुए गलत को सही कर आत्मसंतुष्टि जो मिल रहा था। अक्सर देखा गया है बहू को गहने बड़े ज़ोर शोर से चढ़ाए जाते हैं, मगर कुछ ही दिनों में वापस भी ले लिए जाते हैं, ये बोल कर के भारी हैं, तुमसे पहने नहीं जाएंगे, या फिर हमारे हैं, हम जो चाहे करें। सरासर गलत है। जब उसके नाम से खरीदे गए, उसकी गोदी में भरे गए, फिर उसे अपनी ही चीज़ के लिए क्यों तड़पाना। अगर महिमा जी की तरह सभी बड़ा जिगर करें और अपनी बहू पर विश्वास करें तो ऐसी समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।